तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी लेकर, एक सच्ची और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी लेकर। और आज की कहानी है बॉम्बे की। जो लोग मुंबई में रहते हैं वो आर्य कॉलोनी के बारे में तो जानते ही होंगे। और इत्तेफाक से मैं खुद भी आर्य कॉलोनी में ही रहता हूं और मेरे साथ भी दो चार ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिसका मैं विटनेस रह चुका हूं। खैर, उन घटनाओं पर किसी और दिन आएंगे। आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना पर। और ये घटना कोई अफवाह नहीं है, ये एक गुमशुदा रिपोर्ट से जुड़ी है। जी हाँ, दो दोस्त आदित्य और रोहन, इन दोनों को शूट करना था आर्य कॉलोनी के जंगल में, वो भी रात के समय। तो समय था 2012, डेट 13 मार्च। तो दो दोस्त कैमरा और बाकी सामग्री लेकर पहुंच जाते हैं आर्य कॉलोनी। तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इन दोनों को बहुत समझाया, बल्कि चेतावनी दी कि आप लोगों को जो भी करना है करो, लेकिन 12 बजे से पहले काम खत्म करके वापस आ जाना। क्योंकि अगर 12 बजे के बाद भी आप लोग रुक गए तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये लोग जो थे, इन्होंने इस बात को ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात उनके लिए यह था कि उन्हें अपना काम खत्म करना है। तो उन्होंने पहले से ही लोकेशन देख कर रखा था सुबह को, क्योंकि सुबह इसलिए देखना पड़ता है ताकि पता चले कि ये जगह असली है, सही है, जो शूट हम लोग कर रहे हैं उससे रिलेवेंट है या नहीं। तो उनका तो तय था कि इसी टाइम फ्रेम में, इसी टाइम के अंदर हम लोग शूट करेंगे, ना इससे पहले ना इसके बाद। तो वो लोग सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं अपने लोकेशन पे। लोकेशन पे जब वो लोग पहुंचते हैं तभी बज चुके होते हैं रात के 1:30। उन्होंने डेलिबरेटली ही थोड़ा लेट स्टार्ट किया था ताकि उसी टाइम पे जो उन्होंने सेट किया था उस दौरान वो लोग शूट कर सके। तो पहुंच तो जाते हैं, फिर रोहन और आदित्य कैमरा सेटअप सब कुछ करता है। करने के बाद रोहन को अचानक से फोन की याद आती है। तो फोन निकालता है, ऐसे फोन निकाल के देखता है कि उसका फोन का नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क चला गया। तो वो थोड़ा हैरान होता है कि भाई अभी तक तो नेटवर्क था, आने तक भी नेटवर्क था, तो अभी क्या हो गया। तो उसने आदित्य से पूछा कि आदित्य भाई, अपना फोन जरा चेक करके देखना कि तेरा जो फोन है उसमें नेटवर्क है या नहीं है, क्योंकि मेरा फोन बिल्कुल 0 नेटवर्क बता रहा है। तो आदित्य ने भी अपना फोन निकाला और देखा कि उसके फोन का भी सेम हाल है, सेम हाल। हालांकि दोनों का नेटवर्क प्रोवाइडर अलग अलग है। तो यही आदित्य ने बोला कि भाई हम दोनों का नेटवर्क तो अलग है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों का फोन का नेटवर्क ही गायब हो गया, सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स और कुछ नहीं। तो दोनों थोड़े परेशान से हो गए, मतलब थोड़ा हैरान, मतलब वो लोग लग रहा था कि क्या ऐसा क्या हो गया। तो जब भी हम लोग, ऐसा होता है ना कि कहीं पे हम गए हैं अनजान जगह पे जहाँ पे नेटवर्क सही पकड़ नहीं रहा है, तो हम लोग फ़ोन ऐसे उठा के थोड़ा आगे पीछे घूमते हैं कि नेटवर्क पकड़ ले। तो वो लोग भी वही कर रहे थे। लेकिन करते करते जब वो चलने लगे, दोनों को ऐसा फील होने लगा कि उन दोनों के अलावा भी वहां उस जंगल में, उस लोकेशन में कोई तीसरा भी मौजूद है। सरासर उसको एहसास, दोनों को एहसास होने लगा ये। तो आदित्य जो है ना, उसने पूछ ही लिया, भाई रोहन एक बात बता, मुझे ना तब से ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के अलावा भी ना हम लोगों के मतलब पीछे पीछे
कोई तो चल रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, रोहन तुरंत बोलता है कि भाई तूने बिल्कुल सही पकड़ा है, मैं भी तुझसे यही पूछने जा रहा था। रोहन बोलता है कि भाई मैंने बहुत बार पलट के भी देखा लेकिन पीछे कोई है नहीं, और सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही धीमी गति से कोई तो हमारे ठीक पीछे पीछे चल रहा है। हम चल रहे तो वो चल रहा है, हम रुक रहे तो कोई आवाज नहीं। तो दोनों इस बात से थोड़े परेशान से हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि चल तो कुछ मिनट हम लोग बैठते हैं, कुछ देर तक हम लोग बैठते हैं, सिगरेट पीते हैं, फिर हम लोग काम पे लग जाते हैं। ओके, तो दोनों बैठ जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। तो ऐसा करते करते कब टाइम थोड़ा निकल गया उनको पता ना चला, 3 बज चुके थे। तो दोनों ने डिसाइड किया कि भाई चलो जल्दी काम खत्म करते हैं और खत्म करके घर चलते हैं। घर कहाँ चलते वो लोग, क्योंकि उनके लिए तो कुछ और ही इंतजार कर रहा था। वैसे यकीन नहीं आता कि आर्य कॉलोनी इतना सुंदर सा जगह है, हरा भरा दिन में, और रात में कुछ और। खैर, तो वो कैमरा के सामने जाता है, रोहन और आदित्य इधर खड़ा है। जैसे ही वो कैमरा ऑन करता है, देखता है कैमरा के सामने से बहुत स्पीड से कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। तो वो थोड़ा हड़बड़ा सा जाता है, लोग क्या हो रहा है भाई। तभी विद इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में वो क्या देखते हैं, इधर कैमरा के पास ही कोई एक औरत खड़ी है, बाल एकदम खुले हुए और घुटनों तक भी नहीं, जमीन तक। चेहरे का आधा हिस्सा दिख रहा था जहां से खून टपक रहा था। तो रोहन आदित्य दोनों घबरा जाते हैं और रोहन पूछ बैठता है कि मैडम आप ठीक तो हो ना, और आप यहां पे इस वक्त? तो वो औरत अचानक से ऐसे घूमती है, रोहन से क्या कहती है, रोहन से वो कहती है, तो तुमने भी मुझे देख लिया? बोल के हंसने लगती है और रोहन घबरा जाता है। वो पीछे जाने की कोशिश करता है और धक्का लग के वो गिर जाता है बेचारा, और आदित्य उसी टाइम पे वहां से दौड़ने लगता है अपनी जान बचाने। वो दौड़ता है बेचारा, लेकिन दौड़ के जाता कहां। जितनी बार भी वो कितना भी दौड़ लेता, वापस वही उसी मोड़ पे आके खड़ा हो जाता जहां से उसने दौड़ना स्टार्ट किया था। वो बेचारा थक चुका था, हार चुका था। और इधर रोहन जितनी बार भी उठने की कोशिश कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि उसको पीछे से उसका पैर कोई खींच रहा है और वो उठ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके रोहन ने उठ खड़ा हुआ बेचारा, और दौड़ने की कोशिश करने ही जा रहा था। तभी वो जो औरत थोड़ी सी दूर पे खड़ी थी, वो और नजदीक आगे, उसके कानों के सामने आगे, कानों पे आके फुसफुसाते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता कि यहां जो आ जाता है एक बार, वो यहीं का हो जाता है। तुम भी अब यहीं के हो गए हो। बस खत्म। आदित्य वहीं पे बेहोश हो जाता है और रोहन का कुछ अता पता नहीं मिला आज तक। सुबह पुलिस आती है, क्योंकि दोनों के घर में ये पता था कि दोनों कहां जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो पुलिस को आके सिर्फ वो एक कैमरा मिलता है, और इधर पास में आदित्य बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। लेकिन आदित्य को जब होश आता है, तब भी वो घबराया सा और बड़बड़ा रहा है, कुछ तो घबराते हुए बड़बड़ा रहा है, और बस एक ही बात कह रहा है। वो 3:50
17 मिनट वो औरत इंसानों को ढूंढती है, इंसानों को। ऐसे करके घबराते हुए वो बड़बड़ाता जा रहा है। लेकिन डर यहां पे अभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो जो कैमरा पुलिस की हिरासत में है, उस कैमरे में आज भी हर साल उसी तारीख को 13 मार्च खुद ब खुद एक वीडियो पहुंच जाता है, छोटा सा क्लिप। और उस क्लिप में सिर्फ और सिर्फ वही औरत दिखती है, लाल साड़ी पहने हुए, कैमरे को घूरते हुए। बस। तो आप लोग कभी भी आर्य कॉलोनी से गुजर रहे हो, खासकर रात को, तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि अगर उस टाइम पे आपको किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मत देखना। मैं फिर से कहूंगा, पीछे मत देखना, क्योंकि ये औरत तभी दिखती है जब वो आपको चुन चुकी होती है। So be very careful and stay alert. हो सकता है कभी भी आप वहां से जा रहे हो और वो आप पर ही नजर रख रही हो। गुड नाइट, टेक केयर।